खबर लातेहार से है, जहां जिला पश्चिम सिंहभूम आनंदपुर प्रखंड पंचायत बैजों में जहां पर चेरों के उपजाति को राजनीतिक दल वालों ने दबाकर रखा था, वे सभी आज तक शोषण के शिकार हो रहे हैं। परंतु ज्योति सिंह नाम का एक युवक ने अपने रौतिया समाज के इतिहास खोज रहा था, लेकिन उसके इतिहास नहीं मिला। इसी बीच में गाँव के एक मुंडा निवासी ने केरो कहकर पुकारते थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते थे वे लोग केरो हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं। परंतु ज्योति नाम का युवक ने अपने समाज के इतिहास खोज दिया। पूर्व में दादा पुरखा चेरो नाम पर स्थापित थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब समझ गए हैं कि हम लोग चेरो की उपजाति हैं। इसी क्रम में 2022 में अपना आदिवासी जाति स्थानीय बनाकर पंचायत चुनाव में नाम दाखिल कराया और मुखिया में जीत हासिल कर ली। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्रीय अध्यक्ष सुदर्शन खुटी, कार्यकारिणी अध्यक्ष पारसनाथ सिंह तोरपा खुटी, बहुरा चेरो और ग्रामीण मौजूद थे। पहुंचा पाएंगे, इसलिए हम लोग समाज को जगाने के लिए ये आज हम लोग यहाँ पर सभा में बैठे हैं। सर, तो क्या किस तरह से आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको समाज क्या सोया हुआ है या क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है, किस तरह से, किस कैटेगरी में, जनरल, एसटी, ओबीसी के किस कैटेगरी में आप अपने समाज को देखते हैं और कैसे झुका हुआ है? जी, जैसे वर्तमान में अभी सर कि हम लोग को रौतिया जाति को ओबीसी BC2 में रखा गया है सरकार का सूची के अनुसार। लेकिन सरकार का गाइडलाइन पहले बोला गया था कि हम लोग ST थे, लेकिन बीच में हम लोग जैसे BC2 में अभी देखते हैं, जैसे सरकार का सारा दस्तावेज में मिलता है हम लोग की चेरो का वंशज हैं और चेरो पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति में है, तो उसका ही हम लोग वंशज जो हैं रौतिया, तो अभी वो मूल जाति अनुसूचित में है, तो उसका वंश भी तो अनुसूचित में होना चाहिए। यही बात को लेकर हम लोग समाज को जगा रहे हैं कि जब मूल जाति अनुसूचित जनजाति में है तो उसका वंश या उसका जो भी भाग है वो अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए। उसी के अनुसार हम लोग सर्टिफिकेट बनाए हैं और इस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग पूरे समाज को लाभ दिलाना, सरकार से जो आरक्षण है उसको लाभ दिलाना चाहते हैं। क्या आपके पास कुछ दस्तावेज दिख रहे हैं? क्या क्या दस्तावेज है जो आप दावे करते हैं जहां हम यहाँ के ST हैं, चेरो परिवार हैं? क्या आपको प्रमाण है? मैं कैसे विश्वास करूं? लोग मेरे चैनल को कैसे देख करके विश्वास करेंगे? क्या सर्टिफिकेट, आप अपना प्रमाण को दिखाइए। जी, यहाँ मेरा खतियन है जो पास में है और ये मेरा ST सर्टिफिकेट है। जो कैमरामैन से मैं चाहूँगा ये ST कास्ट सर्टिफिकेट को कैद किया जाए, ताकि हमारे ये समाज के जो लोग हैं उन्हें इस सर्टिफिकेट को देख करके अपने आप में गौरव महसूस करें या इसे खंड करके उन्होंने सोचने समझने के काम करेंगे। और क्या दस्तावेज है? जी, मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है सर, जो इस गांव का मूल निवासी प्रमाण पत्र है। ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी इसको कहा जाता है स्थानीय। ये यहाँ की कहीं न कहीं मूल्य स्थानीय निवासी हैं और अपना स्थानीय बनवाए हैं। और ये क्या अभी आप क्या करते हैं? अभी वर्तमान में तो देखिए 2022 में पंचायती राज चुनाव हुआ, उसमें इलेक्शन लड़े और अभी चुनाव जीते हैं। वर्तमान में अपना पंचायत के पदभार संभाल रहे हैं। आपने देखा ये इन्होंने अपना पिछला पीढ़ी को देखा है, किस तरह से हमको सरकार सूचीबद्ध करके रखा है। उसी कानून में जाकर के इन्होंने अपना जो भी स्थानीय कागजात है, इनके पास पेपर है, उन्होंने अपना अधिकार के लिए एक फाइल किया और इन्हें सारे पेपर को अप टू डेट करते हुए प्राथमिकता दिया गया, जैसे जाति स्थानीय बनाया गया। और उसी कागजात के आधार पर इन्होंने अभी वर्तमान चुनाव लड़कर के मुखिया पद पर है। तो आप क्या आपके यहाँ जाति स्थानीय के बनाने के लिए बच्चे लोग आ रहे होंगे जो हमें जाति स्थानीय बनाना है और स्कूल में जमा करना है, तो क्या कुछ लोग आए थे उस तरह का? जी, बहुत लोग आए थे। जब हम चुनाव में जीते तो किस आधार पर जीते हैं बहुत सारी चर्चा हुई, तो हम लोग ऑफिस में जाकर संपर्क किए तो बहुत सारे सामाजिक तत्व और राजनीतिक दल हम लोग के ऊपर प्रभाव डाला, जिसके कारण ऑफिसर या पदाधिकारी हम लोग को सर्टिफिकेट बनाने में रुचि नहीं दिखाए और जिसके चलते अभी सर्टिफिकेट बनाने रोक दिया गया है। लेकिन सरकार का जो भी इतिहास है, हम लोग के पास जो CNT एक्ट है उसमें साफ वर्णन है कि हम लोग चेरो का वंशज जो 8वां नंबर में रौतिया जाति अंकित है।
इसलिए जैसे हम लोग तो संवैधानिक रूप से बनाए हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं और भरोसा है कि हम लोग सही में एसटी अनुसूचित हैं इस क्षेत्र में, जो कि आज भी वर्तमान समय में भी हम लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके यहाँ कितने बच्चे लगभग आए होंगे इस जातीय स्थानीय के लिए मुखिया से साइन की ज़रूरत होता है, तो कितने आज तक आपने जातीय स्थानीय के लिए साइन ठेपा किया? मुहर कितने कागजात में लगाए होंगे, एक अंदाज? जी, यहाँ लगभग हम लोग 2500 से 3000 जनसंख्या अपने गांव में हैं, तो लगभग 15 से 20 परिवार के बच्चे आए थे कि हमारा भी सर्टिफिकेट बने, ताकि हम जिस तरह से अन्य एसटी समुदाय को जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा हम भी ले सकें। लेकिन यही हुआ कि असामाजिक तत्वों के दबाव के कारण वो सर्टिफिकेट हम लोग का जो आवेदन था रद्द किया गया और नहीं बना। अभी वो एसटी सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं बन रहा है, बाकी जी। जो भी सरकार से काम के विकास के लिए, कार्य के लिए आपके पास फंड आता है, तो वो फंड आप साइन ठेपा करते हैं, मुहर लगाते हैं, तो पेमेंट होता है, क्या ये जी। सच है? जी, सारी काम अभी जो मेरा साइन और स्टाम्प के द्वारा हो रहा है, जितना भी सरकार का गाइडलाइन में जितना भी योजनाएं चलाई जा रही है, चलेगी, सभी कार्य मेरा ही साइन और स्टाम्प के द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ के ग्रामीण से जानने का प्रयास करूँगा, कितने सामाजिक तत्वों ने आपको लगभग मुखिया जी को परेशान किया? मतलब कैसे, कौन वैसे लोग थे जो आप लोग के नहीं चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है कृष्णा रोटिया, कृष्णा रौतिया। ग्राम तो बिंजू। क्या लगता है इनको जो परेशान कर रहे थे, तो क्या कुछ जानकारी है इनके बारे में? है जानकारी? जानकारी है, सच में असामाजिक तत्व के लोगों ने इन्हें परेशान कर रहा था? हाँ, परेशान कर रहा था। तो आपको आदिवासी सर्टिफिकेट अभी बना है जो जातीय स्थानीय है, सो अभी हमारा नहीं बना है अभी नहीं बनवाए हैं आप, तो आप भी बनवाएंगे? ये ग्राम प्रधान है सर, आप ग्राम प्रधान हैं, आपके साइन सिग्नेचर से करोड़ों की संपत्ति विकास के लिए यहाँ पर आता है, तो आप अभी कार्यरत हैं, तो कितने बार ग्राम सभा किए? इनका मुखिया रहते भर में कितने बार ग्राम सभा किए? सर, मेरा नाम रविंदर सिंह, और यहाँ जो भी ग्राम सभा होता है ऑफिशियल निर्देश के अनुसार पंचायत के स्तर में ग्राम में दिया जाता है ग्राम सभा के लिए। तो कम से कम अभी नहीं तो 6-7 ग्राम सभा हो चुका है। आपके नेतृत्व में 6-7 ग्राम सभा हो चुका है। कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये सच में प्रधान है? धन्यवाद सर। हाँ सर, ये बड़ेता के प्रधान हैं। कब से इनको जानते हैं आप? इनको हम 50 साल से जानते हैं सर। 50 साल से? हाँ, मेरा 60 साल। हाँ, 60 साल हो गए। कहीं न कहीं आपका ही नज़र के सामने लोग जन्म लिए होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शायद हो सकता है। तो कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने बैठ कर के कुछ बात कर रहे थे। मैं इनके और सहयोगी से बात करने का प्रयास करूँगा। तो सर, सबसे पहले आप परिचय देंगे? हाँ, धन्यवाद सर। मेरा नाम सुदर्शन सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले? क्या एड्रेस आपका क्या है? मैं ग्राम डिगरी, प्रखंड रनिया, जिला खूंटी का रहने वाला हूँ। यहाँ आने क्या और बैठक करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहाँ हमारे अपना आदमी, अपना जात का एक मतलब मुखिया पद में है, तो उनसे मैं मिलने आया हूँ। और वो जो है सो मतलब मुखिया पद में रहकर यहाँ इस बिंजो पंचायत को अच्छी तरह से चला रहे हैं। और भी बहुत सारे समाज की बातें हैं जिनको उनसे मैं बातें करने आया था। अच्छा, कहीं न कहीं ये हमारे जो मुखिया है बिंजो पंचायत के, इनको आशीर्वाद देने के लिए और इनको प्रशंसा, काम की प्रशंसा देख करके इन्होंने मिलने के हालचाल लेने के विचार किया था। तो मैं कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है भूरा सिंह। आपका पूरा परिचय? और प्रखंड रनिया है, गाँव डिगरी के निवासी हूँ। यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? जो आप यहाँ बिंजो पंचायत में आए हैं, आप मुखिया के साथ बैठक कर रहे थे कि क्या कुछ बात कर रहे थे इसमें? हमको यही खुशी हुआ कि मतलब जैसे बिंजो पंचायत में हम लोग का आदमी मुखिया पद से जीत हासिल किया है, यही खुशी से आया हूँ मैं। अच्छा, ये मुखिया जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान में मुखिया हैं, आपका दोस्त है, साथी है, या आपका समुदाय के हैं, तो मुखिया जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि इसका जो है जीते हैं, और आदमी को भी ये बताए, अपना जो नियम है, कानून है, CNT एक्ट है, संविधान का है, उसे बताए
हर आदमी जनता को मतलब जानकारी हो, यही कहना चाहेंगे और यही धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा यहाँ पर लोग बैठक कर रहे थे, आपस में मंथन कर रहे थे, कहीं न कहीं ये शोषित पीड़ित परिवार है और इनको लगातार शोषण किया जा रहा है। इन्हीं का मुखिया जी के हस्ताक्षर से करोड़ों रुपया का वितरण किया जा रहा है, लाखों के संपत्ति यहाँ पर ग्राम में आ रहा है। इन्होंने अपने अनुशंसा करके लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक असामाजिक तत्व के लोगों ने इन्हें बझाने का प्रयास किया, फंसाने का प्रयास किया। लेकिन ये पढ़ा लिखा इंसान है, अपना संविधान के पद पर रहते हैं और कहीं न कहीं ये सच काम कर रहे हैं। और पुनः फिर मैं एक बार लौटना चाहूँगा, ये आप मुखिया जो बने हैं, ये कब बने? 2022 में ही नया मुखिया, नया चुनाव हो रहा था, इसमें इस बार बने हैं। इससे पहले क्या कुछ चुनाव लड़ने का आपने प्रयास किया था? नहीं, प्रयास तो नहीं किया था। पहले पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त था, सारा डिग्री किए। जब कहीं सरकार का कोई भी अधिकार हम लेने नहीं सके BC2 होने के नाते पहले, उसके बाद जब मेरा सर्टिफिकेट बना, जब आरक्षण में फ़ायदा लेने का लायक हुए, तो हम इस सर्टिफिकेट को बहुत जगह प्रयोग करके देखे, कहीं रुकावट नहीं हुआ। तो हम एक बार सोचे कि क्यों ना इस सर्टिफिकेट का हम लोग राजनीतिक में उपयोग करके देखें, ताकि पूरा झारखंड, सभी पार्टी के लोग या पूरा अधिकारी या विभाग को जानकारी मिले और हम लोग का इस सर्टिफिकेट को सरकार की तरफ से कितना मान्यता मिलेगी। यही सोच को लेकर हम लोग इस पहली बार ये पंचायती चुनाव में 2022 में हम लोग इलेक्शन फाइट किया। अब सरकार किस तरह से इन्हें विरोध करेगा, राजनीतिक दल वालों कैसे नज़र से अब देखेंगे? इन्होंने अपना दस्तावेज कानून के अंडर में रहकर अपना दस्तावेज पेश किया, मुखिया बनकर दिखा दिया आपके सामने। आपसे मैं ग्राम प्रधान से भी मिलाया, कुछ ग्रामीण लोग हैं उनसे भी मिलाया और इनसे मिलने के लिए, बधाई देने के लिए दूर दूर से खूंटी जिला से लोग आए, कुछ लातेहार से लोग आए हुए हैं। तो आपने देखा इन्हें हमेशा परेशान किया जा रहा है, अभी तक दबाने के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके पक्ष में झारखंड में जितने भी चेरो रोतिया समाज, मवार क्या कहा जाए, उपजाति में 7 लोग आते हैं, जैसे एक बाप के साथ। लातेहार से विनय सिंह चेरो की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।